हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल कुमिल लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब मजे में होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 गणित विषय की नई कार्यपुस्तिका के आकलन पत्र 8 को सॉल्व करना सीखेंगे। हमने आपकी नई वर्कबुक के अनुसार कार्यपत्रक 1 से लेकर 42 तक की चर्चा कर ली है और आकलन 1 से लेकर 7 तक उसको भी हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि एक घनाकार आकृति में फलक और शीर्ष की संख्याओं का समूह कितना है। ये आपके सामने एक घनाकार आकृति है। घनाकार आकृति की जो प्रत्येक भुजा होती है वो कैसी होती है? वो वर्गाकार होती है, मतलब लंबाई और चौड़ाई समान होती है। तो मैं फलक और शीर्ष बताने हैं। देखो, तो एक घनाकार जो आकृति है उसमें फलक होते हैं 6 और शीर्ष कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा, आयत जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है उसमें भुजाओं की संख्या और कोनों की संख्या कितनी होती है? भुजाओं की संख्या कितनी होती है? 4, और कोनों की संख्या भी कितनी होती है? 4। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से न्यून कोण कौन सा है? न्यून कोण का मतलब कितना होता है? 90 डिग्री से कम का कोण। 90 डिग्री से कम के कोण को हम क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। तो पहला कोण आपको कितना दिख रहा है? 90 डिग्री का। दूसरा कितना दिख रहा है? दूसरा आपको 90 से ज्यादा दिख रहा है, यानी कौन सा कोण है? अधिक कोण। तीसरा कोण 180 डिग्री का है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है, जो कि आपका एक न्यून कोण है। चौथा, समकोण की माप कितनी होती है? तो बच्चों आप सबको पता है समकोण की जो माप होती है वो होती है 90 डिग्री। कितनी होती है? 90 डिग्री आपके समकोण की माप होती है। आगे बात करूं मैं पांचवें प्रश्न की, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या करना है? रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। पहला है, वर्ग में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? इसके अंदर वर्ग में देखो, वर्ग की चारों भुजाएं आपस में कैसी होती है? बराबर होती है। तो वर्ग के अंदर भुजाएं कितनी होती है? 4 होती है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा 4। फिर 6 समान आकार की सतहों से मिलकर बने बंद डिब्बे को क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? घन कहते हैं, जैसा कि चित्र हमने ऊपर देखा था। फिर ईंट की प्रत्येक सतह कैसी होती है? तो ईंट की प्रत्येक सतह आयताकार होती है, क्योंकि ईंट के अंदर आमने सामने की भुजा कैसी होती है? समान होती है। ये आपका ईंट का चित्र है। तो ईंट के अंदर आमने सामने की भुजा, ये भुजा इस वाली भुजा के और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी। तो आमने सामने की भुजा किसमें बराबर होती है? आयत में। तो यहाँ पर खाली जगह में क्या आ जाएगा? आयत। चौथा, सम पंचभुज। देखो क्या लिखा हुआ है? पंच। पंच मतलब क्या होता है? 5। तो यहाँ पर भुजाओं की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। छठा प्रश्न है कि सत्य और असत्य कथनों को आपको टिक करना है। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। बिल्कुल सही बात है बच्चों, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। आयत की सभी भुजाएं समान माप की होती है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि आयत में केवल बच्चों आमने सामने की भुजा बराबर होती है, सभी भुजाएं बराबर नहीं होती है। तीसरा, अधिक कोण का माप 0 से ज्यादा और 90 से कम होता है। तो बच्चों बिल्कुल गलत है, क्योंकि 0 से ज्यादा और 90 से कम ये कौन सा कोण होता है? ये तो आपका न्यून कोण होता है। कौन सा होता है? न्यून कोण। चौथा, सरल कोण की माप 180 डिग्री होती है। बिल्कुल सही बात है बच्चों कि सरल कोण की माप कितनी होती है? आपकी 180 डिग्री होती है। अगला, चांदे की सहायता से माप कर इनकी माप आपको डिग्री में लिखनी है। तो देखें यहाँ पर चांदा में ला लेता हूं। देखो ये चांदा है आपका। तो जब इससे हम मापेंगे, देखो इस वाले भाग से हमें मापना है, क्योंकि यहाँ पर रेखा ऐसे दी हुई है, ये इस वाले भाग से मापना है हमको। तो हम यहाँ से गिनेंगे, यहाँ से गिनेंगे तो नीचे वाले भाग में देखेंगे, तो ये जो आपको कोण दिख रहा है, ये कोण कितने डिग्री का दिख रहा है? देखो ये आपको जो कोण दिख रहा है वो आपको दिख रहा है 60 डिग्री का। दूसरी आकृति में देखो, यहाँ पर भी, यहाँ पर हमें इस वाले भाग से मापन करना है, क्योंकि तीर उस दिशा में जा रहा है। तो ये कितने डिग्री का कोण है? तो ये आपके लगभग 120 डिग्री के आसपास है। कितना है? ये आपका जो कोण है आपको दिख रहा है, ये बच्चों दिख रहा है 120 डिग्री के आसपास। तो ये कोण कितना है? 120 डिग्री का। तो इस तरह प्यारे बच्चों हमने आज की इस क्लास में आपके आकलन 8 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जाने हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।